हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। तो यहां से मैं आज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिक्स की, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम प्रतिशत से, परसेंटेज से हम स्टार्ट यहां पर करेंगे। और जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर लाने वाले हैं। तो परसेंटेज का कुछ नहीं तो लगभग 6 to 7 वीडियो यहाँ पर बनने वाले हैं। तो 6 to 7 में आप समझ सकते हो जितने भी टाइप के कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक लेवल से लेकर के आपके एडवांस लेवल लेवल तक। तो इससे सॉल्व करना और इसके साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कई सारे और एग्ज़ाम लगे हुए हैं आप सभी के आगे आने वाले हैं। तो उन सभी की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो तो बिल्कुल भी इसको देखिएगा, समझिएगा, और एग्ज़ाम में जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी मैं यहाँ पे एक्चुअली कर रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के दे रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी बात करेंगे, अगर कमेंट में आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि आपको प्रैक्टिस फाइल भी चाहिए है, तो उसके लिए भी हम फिर अरेंजमेंट करेंगे, उसकी हम बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस आपके साथ ज़रूर करेंगे। पहले तो आपको ये देखना है और समझना है, उसके बाद क्या आपको रिक्वायरमेंट है तो ही हम आगे फिर उसके लिए हम आगे काम करेंगे, क्योंकि अकेले हैं इसलिए इतना सारा करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या? अगर परसेंटेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअली दो कीवर्ड दिखेंगे। दो कीवर्ड किस तरीके से दिखेंगे? एक तो आपको यहाँ पर दिखेगा PER पर, और आपको सेंटेज, पर और सेंट। तो परसेंट जो है वो पर और सेंट से मिलकर आपका बना है। पर का मतलब होता है वन, पर का मतलब नहीं कहते पर डे, पर वीक, तो पर का मतलब वन होता है, और सेंट का मतलब यहाँ पर सेंचुरी यानी 100 होता है। तो जो आपका परसेंटेज है वो ये आपका समझ में आता है कि 1/100। तो परसेंट को आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि परसेंट आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जो आपका 1 है 1/100, दैट मीन्स जो 1% है इसको हम ये लिख सकते हैं 1/100। या तो परसेंट में ऐसे लिखो, तो परसेंट का मतलब है आपका डिवाइड में 100 आ जाता है। कितनी बात क्लियर है? तो ये आपका 1/100 हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि 20%, तो 20% को कैसे लिखोगे? 20/100, और 20/100 ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 ये आ गया है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 20 आ गया है। ठीक है, तो 20 = 20/100 या 1/5 के होता है। चाहो तो आप ये बात बोलो, चाहो तो ये बात बोलो, दोनों ही एक हैं। क्योंकि जैसे ही आप इसमें 1/5 है, परसेंटेज वैल्यू निकालने जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 5 से करोगे आपको 20 मिल जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका 20% हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये है आपकी परसेंटेज वैल्यू। और यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, डेसिमल वैल्यू भी आती है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू भी आती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 100/6 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना परसेंट बोलोगे? तो यहाँ पर ये आपका कितना 16 2/3%। इसी को ये तो हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में लिखा है। अगर इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? फ्रैक्शन में ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका बनेगा 4850, ये आपका बन जाएगा 1/6। तो 1/6 इक्वल टू होता है 16/2/3% के। और इसी को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका कितना होगा? 16.66, और ये 666 चलता चला जाता है, और ये 16.67 लिखा जाता है। इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इतना परसेंट होता है। ये आपका डेसिमल हो गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, और ये आपका यहाँ पर 1/6 है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये आपका 1/6 पार्ट है। जैसे मान लीजिए इसी जगह पे और यहाँ पे आपको समझाते हैं। परसेंटेज जो टॉपिक है इसको अगर आपने समझ लिया तो इससे कई सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं आगे 3 से 4। कौन कौन से? आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिस्काउंट। ये लगभग 3 टॉपिक हैं, SI CI और डिस्काउंट। ये आपके टॉपिक इससे रिलेटेड हैं। अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो आप उनको भी बहुत अच्छे से स्पीड में कर पाओगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो देखो परसेंटेज में यहाँ पर क्या है, जो फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ पार्ट की मैं बात कर रहा था वो अगर आपने अच्छे से समझ लिए,
कोई भी मान लेते हैं ये वाला जो एक लाइन है ये अपने आप में कितना है, ये अपने आप में लाइन कितनी 100% है। ठीक है, ये लाइन अपने आप में कितनी हो रही है, 100% हो रही है। एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अगर इसी लाइन को मैं ब्रेक कर दूं, ब्रेक करने का मतलब जस्ट मिड में, तो ये हमारा लाइन हो गया कितने में डिवाइड, 50-50%। ठीक है, तो पहले ये क्या था, पूरी एक लाइन थी, 100% इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा वन पार्ट था, बट ये हमने डिवाइड कर दिया हाफ हाफ, तो ये कितना हो गया 1/2, और ये वाला हो गया पार्ट कितना 1/2। तो ये कहलाता है पार्ट, यानी कि जो इधर वाला ये पार्ट, ये 50%, ये 50%, इसको हम अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये 1/2 है, परसेंटेज में ये है, फ्रैक्शन में ये है। उसी तरीके से जैसे कि ये चीज़ हो गई है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 100% इज इक्वल टू है किसका, 1 के, और 50% जैसे ही यहाँ पर किया तो 50% की वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आई 1/2। और इसी जगह पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 25% इक्वल टू कौन सा पार्ट होगा, 1/4। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, ये देखो इसलिए बता रहे हैं, कोई भी नंबर है अगर आपको उसका 50% फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर का आपको 50% फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, उसका हाफ कर दो, 1/2 कर दो। अगर 25% फाइंड आउट करना है तो उसका क्या कर दो, 1/4 कर दो, तब भी वही चीज़ आएगी। मान लेते हैं यहाँ पर आपका 200 है, तो 200 का 25% निकालोगे तो इंटू 25/100 करते हैं। ठीक है, ये आपका 2 बन गया, और ये कितना आएगा 50 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरा तरीका है कि आपका जो 200 है उसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका तब भी देखो आंसर मैच करेगा, 50 ही आएगा। तो ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, अगर ये पार्ट आपको पता होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत स्पीड में हो जाता है, हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं क्योंकि हमको ये पता होता है। जैसे अभी हमने एक नंबर यहाँ पर लिया था 16 राइट 2/3%। अगर किसी नंबर का इतना परसेंट निकालना हो तो सबसे पहले तो आप जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, परफेक्ट फ्रैक्शन बनाओगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई बाई 100 और इतने परसेंट के बराबर वहाँ पर इसको निकालोगे। अगर हम इसी को ये बोलूँ कि ये 16 राइट 2/3%, ये 1/6 के इक्वल होता है, ये 1/6 पार्ट, तो 6 से डिवाइड करना आसान होगा या इतना परसेंट निकालना आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर अंदाजा हो गया होगा कि 6 से डिवाइड करना बहुत आसान होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हमको ये पता करना है, ये भी यहाँ पे चलो समझ लो, एक हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 16 राइट 2/3 है, ये 1/6 कैसे आया। तो जो 16 राइट 2/3 है इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 16 में प्लस 2, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, तो ये बनेगा 50/3। अब देखो जो आपका न्यूमिनेटर है इसको मुझे 100 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ये आपका बनेगा 100। अब जो आपका 100 बन गया, अब 3 में जितने से आपने 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया उतने से ही यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा ये 6 बनेगा। और 100% कितना पार्ट होता है, 1 पार्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100/6 को हम इसको बोलेंगे 1/6। आई होप इतनी बात क्लियर है किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। इसी तरीके से और हम फ्रैक्शन देख लेते हैं, और कोई फ्रैक्शन है जिनको हम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर है 12 राइट 1/2% है। अगर ये चीज़ यहाँ पर आती है तो इसको सॉल्व करोगे, 12 2 जा 24 और 125, 25/2 आएगा। अब 25 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 आपका बन जाए, इंटू 4 कराओगे। एज इट इज हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 जाए कितना बनेगा 8, और 100 की वैल्यू यहाँ पर कितना 1, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/8। तो जब कभी आपको 12.5% निकालना हो तो 12.5% ना निकाल करके सीधा उसमें 8 से भाग दे दीजिए 1/8। और देखो कभी कभी इस तरीके से और भी कई सारे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाए 37.5%, 37.5%, तो कई लोग होते हैं जब ये निकालने को आ जाता है तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालें, आप ये बोलोगे। तो जब भी कभी कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, जैसा कि अभी एक और हमने बताया था कि जैसे आपका आया था हमारा 33.33 आता है, तो उसका डबल 66.66 आता है। तो अगर 66.666 आ जाता है तो फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसके लिए हमने क्या करा, 33.33 ये होता है 1/3 के, और ये इसका डबल है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 के। तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, उसी तरीके से यहाँ पर ये कितना है 12 राइट 1/2 यानी 12.5 का ट्रिपल ये है, तो ये आपका बनेगा 3/8, क्योंकि 12.5 होता है ये 1/8 के होता है, और इसका 3 टाइम्स हो तो ये 3/8 हो जाएगा। मतलब किसी का 37.5% निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई 3/8 कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा। आई होप अच्छे से ये बातें समझ आ गई होंगी, जो बेसिक यहाँ पर था वो आपने समझ लिया है कि क्या है और किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे कई और चीज़ें समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ और यहाँ पे चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको ये बोला जाए, जैसे अभी परसेंटेज के ही उससे जाएं, ए की सैलरी है बी से 20% मोर देन है, तो 20% मोर देन है, आप कैसे करोगे? 100 है, 20% मोर देन है तो ये 120 हो जाएगा। अब ये पूछेगा ए की सैलरी बी से 20% मोर देन है, फिर ये क्वेश्चन ये करता है बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो वैल्यू में देखोगे तो यहाँ पर 20 है, तो ये डायरेक्ट आंसर तो नहीं हो जाएगा। देखो आपने जब यहाँ पर किया कंपेयर बी से ए की सैलरी, तो आपने 100 का 20% ऐड करके 120 करा है। तो अब ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो इसका सैलरी कम है कितना, 20। किससे कंपेयर कर रहे हो? ए की सैलरी से, तो ए की सैलरी आएगी डिवाइड में, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। इतनी बात क्लियर है? और जैसे इतनी बात क्लियर हो रही तो ये आपका बन जाएगा कितना, 6, तो ये बनेगा 100/6। 100/6। अभी एक चीज़ और करके गए तो ये होता है 1/6 के, और 1/6 का अगर हम देखेंगे तो ये होता है 16, राइट, 2/3%, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी तो 1/6 इज इक्वल टू होता है 2/3 के। क्लियर है? अगर ये नहीं भी निकालते डायरेक्ट अगर 6 से डिवाइड करोगे तब भी यही चीज़ आएगी, 16, राइट, 2/3%। आई होप इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। तो एक तो तरीका इसका ये हुआ निकालने का कि पूरा हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से किया। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो अच्छा तरीका क्या होता है, ए की सैलरी है वो 20% मोर देन है बी से, 20% प्लस है ए की सैलरी बी से। तो देखो 20% प्लस है तो 20% इज इक्वल टू कौन सा पार्ट होता है, 1/5 पार्ट होता है। 20% कौन सा होगा, 1/5। इतनी बात क्लियर है? तो 1/5, अब जब इंक्रीज हुआ होता है तो हम इस 5 में +1 करते हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/6। क्लियर है इतनी बात? ये जब 1/6 हो जाएगा, और 1/6 किसके बराबर होता है, 16, राइट, 2/3%। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अगर इसी जगह ये बोला होता कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% मोर देन है, तो 10% इज इक्वल टू ये कौन सा पार्ट होता है, 1/10 होता है। मोर देन है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/10 में मोर देन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/11, और 1/11 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बनता है 9, राइट, 1/11%। अब ये फ्रैक्शन वैल्यूज और परसेंटेज मुझे एक्चुअली याद है तो इतनी फास्ट हम कर पा रहे हैं। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, बिना किसी के सॉल्व करे, सीधा देखो 10% 1/10 होता है, मीन्स आप वहां पर क्वेश्चन देखोगे और आंसर कर जाओगे। 1/11 होता है 9 बाय, राइट, 1/% यानी इतनी सैलरी बी की सैलरी है वो ए से कम होगी कितना, 9, 1/11। क्लियर है? आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लो ए की सैलरी, रिवर्स करते हैं, ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 10% लेस देन है, तो ए की सैलरी यहाँ पर 100, लेस देन ए की सैलरी है तो 90 होगी। ठीक है, अब देखो लेस देन है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10% इज इक्वल टू, बात वही आएगी, 1/10 होता है। अब लेस देन है तो जो ऊपर होता है उतना लेस होता है और उतना ही आपका प्लस होता है। 20% आपका ज़्यादा थी तो 1/5, मतलब 5 में एक ज़्यादा है तो 1/6। अब यहाँ पर एक कम है, 10 में से एक कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1/9, और 1/9 होगा तो 11, राइट, 1/9%। बी की सैलरी मोर देन होगी किससे, ए से। ए की सैलरी से बी की सैलरी ज़्यादा है, और कितना परसेंट ज़्यादा है, 11, राइट, 1/9%। कैसे निकाल पा रहे हो, 1/10 था 10% की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली इनकी सैलरी यहाँ पर कम थी तो हमने 1/10 से -1 किया, तो यहाँ पर 1/9, और 1/9 इज इक्वल टू इसके होता है। तो आई होप आपने अब तक जितनी कहानी हमने बताई है, कहानी अच्छे से क्लियर होगी, और इस कहानी को अगर आपने समझ लिया है ना, तो अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे बहुत स्पीड में होंगे, बहुत अच्छे तरीके से होंगे। क्लियर है? चलिए फ्रैक्शंस वैल्यू यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर अभी अभी आप देख रहे हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको याद भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। देखो 1 है, 1 पार्ट होता है ये किसके बराबर, 100%, और आप डेसिमल में जाओगे तो भी आपका ये 100 ही रहेगा। ठीक है, 1/2 50 के होता है, यहाँ भी 50 होगा। 1/3 33, राइट, 1/3% होता है, और आपका जो डेसिमल में होता है वो 33.33% होता है। 1/4 25%, 25%, 20%, 20%। अब 1/6 होता है ये 16, राइट, 2/3 होता है आपका फ्रैक्शन में, और अगर हम डेसिमल में जाएं तो डेसिमल में आपकी आएगी वैल्यू कितनी, 16.66%। ठीक है,
जब कभी आपको 14/2/7% निकालने को बोला जाए, जब भी कभी आपको 14.28% निकालने को बोला जाए, तो उस नंबर को 7 से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स 1/7 के होता है। 12.5% कितना होता है? 1/8। ये याद कर लो। 1/9 होता है किसके? 11.11 के, या 11 राइट 1/9%। 1/10 10 के होता है। 1/11 9, 1/11 तो अभी देख पा रहे थे, जैसे 1/11 आया था तो हम तुरंत ये बोल दिए थे, वो जैसे 1/9 आया तो हमने ये बोल दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर ये चीज़ें पता है। क्लियर है? अगर 1/12 है तो ये कितना बनेगा? 8 राइट 1/3%। ठीक है, 8.33%। अगर आपको पार्ट पता है, जो परसेंटेज पार्ट पता है, तो आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। जो पार्ट है उसको क्या करो, यहाँ पर 100 कर दो। अब 12 से डिवाइड करो, 12 8 जा 96, बचेगा 4। 4/12 का मतलब 1/3। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारी यहाँ पर कहानी है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखो और भी यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं, इन पार्ट्स का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या था पहले, ये देखो 1/3 था, 1/3 था 33 राइट 1/3% के, और 4/3 आ गया तो ये हो गया 133 राइट 1/3। तो 133.33% का मतलब क्या हुआ? 4/3। अगर यहीं पे आ जाए 166.66, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा 5/3। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसमें मल्टीप्लाई उतने से कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर यहाँ है, कह रहा है 3 इज वॉट परसेंट ऑफ 4। 3 4 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो 3 4 का कितना परसेंट है, तो इसको कैसे लिखोगे? 3/4 इंटू 100। ठीक है, तो 3/4 ये आपका डिवाइड हो जाएगा कितना? 25, और 25 3 जा 75। दैट मीन्स अगर आपको ये 75 अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपको चीज़ें पता नहीं। तो 3/4 यहाँ पर आया। 1/4 की अगर हम बात करें तो 1/4 होता है कितने परसेंट? 25% के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2/4 की बात करूंगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 50% के। 3/4 है तो यहाँ पर क्या मल्टीपल कितने से हुआ? अगर यहाँ पर मल्टीपल 3 से हुआ तो 25 में भी करा दो, 3 से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा? 75%। और 4/4 का करोगे, 4/4 1 बन जाता है, 1 इक्वल टू किसके होता है? 100% के होता है। क्लियर है बात अच्छे से? तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर कितना? 75% हो जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए 7.5 ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 5। जब भी कभी आप कंपेयर कराओ इसका कितना है, तो ये हमेशा डिवाइड में, जिससे कंपेयर कराएंगे वो हमेशा डिवाइड में आएगा, और जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर 7.5 डिवाइडेड बाई कितना? 5, इंटू यहाँ पर आपको करना है कितना? इंटू यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 100। क्लियर है बात? इसको यहाँ पर करेंगे, ये आपका बन जाएगा कितना? 20। और 20 से मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करें तो कितना बन जाएगा? 27 या 140.5 से करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना? 150%। दूसरा तरीका ये था, अगर यहाँ पर देखा जाए जो आपका 7.5/5 है, तो इसमें आप देखो 5 के कितने पार्ट हैं, या आप ये कह सकते हो 2.5। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे थे 3, और नीचे 2.5 के 2 पार्ट हैं। अगर हम ये लिखें तो भी यहाँ पर ये गलत नहीं है, यही चीज़ सेम मैंने लिखी हुई है 3/2। और 3/2 इज इक्वल इंटू अगर हम 100 कराएंगे तो यहाँ पर ये 50 बन जाएगा, 53 जा 150। बात वही है, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके से पॉइंट में है, इसको ऐसे बनाने की कोशिश किया करो कि इसमें ये कितने पार्ट हैं? 3/2 बन रहा, 3/2 मतलब ये आपका 150% हमको दिखाई दे रहा है। चलिए 26 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 30। तो 30 से कितना लेस है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 लेस है। अब परसेंट में पता करना है तो 4/30 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 40/3%। अगर ये ऑप्शन पे नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे 13 राइट 1/3%। अगर ये भी ऑप्शंस में नहीं है तो 13.33%। इन तीन में से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बात अच्छे से? अब यहाँ पे लास्ट वाला समझ लेते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है? 1 राइट 1/2 हाउ मच परसेंट मोर देन 1 राइट 1/3 से। तो अगर हम देखो यहाँ पर देखें, ये जो 1 है और ये 1 है, ये तो इक्वली है। अगर मोर देन होगा वो 1/2 1/3 से होगा, तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 और
एलसीएम यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3, माइनस का यहाँ 2 आएगा, तो ये कितना बनेगा 1/6, और 1/6 कितने परसेंट के इक्वल होता है 16, राइट, 2/3%, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 राइट 1/2 इज हाउ मच परसेंट मोर देन, तो 16 राइट 2/3% मोर होगा। ठीक है, अगर आपको और भी क्लैरिटी लानी है तो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 था, और दूसरी वैल्यू है 3 1 जा 3 1 4, 4/3 है, तो 3/2 4/6 से कितना ज़्यादा है, तो आप 3/2 से इसको माइनस करोगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 और अपॉन में आ जाएगा आपका 6, तो 1/6 अगेन आ रहा है। क्लियर है बात अच्छे से? तो ये हम यहाँ पर निकाल पाते हैं, 1/6 है तो डायरेक्ट हमको इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू पता है, जो आपका पार्ट है इस पार्ट का इतना वैल्यू होता है, तो हम टिक करके बहुत आसानी से निकल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 8 राइट 1/3% ऑफ 1728। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करके बताना है, तो इसको सॉल्व करके बताना। देखो अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि वैल्यू कितनी होती है 8 राइट 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24 और 125, 25/3 बन रहा है। हमने बोला था कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 100 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें भी 4 से करा दो, 3 4 जा 12 और 100 होता है 1 के इक्वल, दैट मीन्स 1/12 है, तो 8 राइट 1/3% इक्वल टू 1/12 पार्ट के होता है। तो इसका परसेंटेज निकालो या 1/12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 548, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 144। देख पा रहे हो कितना आसान तरीके से आंसर आया। 6 राइट 2/3% की अगर हम बात करें तो ये कितना ये होता है, ये होता है 1/15 के। अब मुझे याद है तो हम अच्छे से निकाल पा रहे हैं स्पीड में, अदरवाइज आप यही करो, 6 3 जा 18 और 2 20, 20/3, 20 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए 5 से, 3 में भी मल्टीप्लाई 5 से करो तो ये 15 बन जाएगा, तो ये कितना होगा 1/50। क्लियर है बात? तो हमको इसका करना है 1/15, सीधा 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बन जा 15, आपके पास बचेगा कितना 22 होगा, अगेन 15 बन जा 15, अब आपके पास यहाँ पर 7 बचेगा 78 हो जाएगा, तो 15 5 जा 75। ठीक है, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 15 2 जा 30, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 11.2, इतना आंसर इसका आ जाएगा। आप एक बार इनको वीडियो को पॉज करके और इनकी परसेंटेज वैल्यू एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, तभी आपको अंदाजा होगा कि जो हम बता रहे हैं वो स्पीड में हो रहा है या आप जो कर रहे हो वो स्पीड में हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर पॉज कीजिए और 14.28% ऑफ 413 इसका निकालिए, 14.28%, और देखिए अपने आपको कितना टाइम लगा रहे हो। फिर आप 37.5% ऑफ 3672 निकालिए, फिर देखो आपको यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। अब हमको यहाँ पर पता है 14.28 होता है, ये 1/7 पार्ट के होता है, 1/7 किसी नंबर का कर दो या 14.28 कर दो या 14.2/7 करो, वही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो हमको क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 5 जा 35, बचेगा मेरे पास कितना 6, 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, आंसर 59। तो आप देख पा रहे हो विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर आ रहा है। अगर आपको पता होगा 10 सेकेंड भी नहीं लगने, 10 सेकेंड भी बहुत हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं, 37.5 है, तो आप अगर इसमें देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5। ठीक है, तो ये 12 इसको ऐड करोगे तो ये 37.5 बन जाता है, और 12.5 की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है 1/12 के। तो ये 3 बार आ गया, तो दैट मीन्स 3/12 है। 12 में ये कितने पार्ट है भाई, एक पार्ट ये एक है, ये 2 है और ये 3 है, तो 3/12 इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतनी बात क्लियर समझ आ गई होगी। तो क्या करना है, इस नंबर में मल्टीप्लाई 3/12 से कर दो, 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, 0 आ जाएगा, 12 6 जा 72, इंटू हमको यहाँ पर कराना कितना 3, तो 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 18 तो यहाँ पर 18 ही रहना है, और 3 3 जा 9, क्या 918 आएगा, क्या 918 आएगा यहाँ पे, या कुछ हमने यहाँ पर गड़बड़ करी हुई है? अच्छा, ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पर ये 3/8 होगा, क्योंकि 1/8 था ना, तो 1/8 वहाँ पर था। ठीक है, जो 12.5% था वो इक्वल टू 1/8 के होता है, तो यहाँ पर ये कितना है, इसका 3 टाइम्स है, तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से डिवाइड इसको करेंगे, यहाँ पर 8 4 जा 32, बचेगा आपके पास कितना 4 47 हो जाएगा, 8 5 जा 47 बचेगा, 8 9 जा 72, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 9 जा 27,
कैरी 2, 3 5 जा 15 और कैरी का 2 7, कैरी यहाँ पर आ जाएगा कितना 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 1377 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप पहला वाला हमारा टाइम यहाँ पर एज्यूम मत कीजिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर फर्स्ट आ गया। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है, तो वो संख्या कौन सी है? तो किसी में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं 85% ऐड 85% किसी संख्या का 75 में जब हम ऐड करते हैं तो वो नंबर आपका वही सेम बन जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करोगे, तो मैं करता हूँ कि मान लेता हूँ नंबर x है, तो x इंटू 85 अपॉन 100 प्लस करते हैं 75 इज इक्वल टू नंबर क्या आ जाता, वही नंबर आ जाता, कितना x आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यदि किसी संख्या का 85% 75 में ऐड किया जाता है तो वह स्वयं वही संख्या आ जाती है। तो संख्या आपको यहाँ पर बतानी। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका बन जाएगा 85 अपॉन 100 प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पर एलसीएम 100 ले लेंगे तो ये आपका 85x है, तो ये आपका 85x हो जाएगा प्लस 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 75 100 बनेगा और इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 100x। अब x हम एक साइड लाएंगे तो ये 85 उधर ले जाएंगे तो ये आपका बनेगा कितना 15x इज इक्वल टू 7500। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 से डिवाइड होगा, 15 5 जा 75। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 500। तो x की वैल्यू 500 आ गई तो नंबर कौन सा है 500 है। क्लियर है इतनी बात? तो अब एक बार इसको प्रूफ करके भी अगर आपको देखना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, जो इसने यहाँ पर बोला है 500 है, 500 का 85% निकालना है। ठीक है, अब देखो 85% आपको निकालना है तो हम 85 को भी किस तरीके से लिखेंगे, इसको 100 माइनस 15% कर सकते हो कि नहीं। तो 100 वाली वैल्यू कितनी 500 है, माइनस 15% कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दो 50 और 5% की वैल्यू 25, टोटल आपका आ जाएगा कितना 75। जैसे ही करोगे तो ये कितना आएगा 425 आएगा। दैट मीन्स ये उस नंबर का 425 है और जैसे ही इसमें 75 ऐड किया अगेन वो आपको देखो 500 मिल रहा है, यानी वही नंबर अगेन रिपीट हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर x रिपीट हो रहा था। आई होप अच्छे से बात क्लियर है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जब एक नंबर को 24 से बढ़ाया जाता है तो अपने आप का 110 बन जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, कोई भी नंबर अपने आप में होता है वो कितना होता है 100 प्लस कितना बढ़ गया यहाँ पर 1110 हो गया, तो 10% इंक्रीज हुआ है। और ये 10 इंक्रीज हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि नंबर में 24 ऐड किया गया था। तो 10 वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 24, तो यहाँ पर 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 240 हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें कि 10 का 100 10 टाइम्स है तो 24 का 10 टाइम्स कितना 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर कौन सा हो जाएगा 240, ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस अप्रोच से वहाँ पर करते हो तो बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे, बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज आप फंसे रहोगे। तो ये ट्रिक और ये आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। जब तक आप विदाउट अप्रोच करते हो ना ट्रेडिशनल मेथड से, तो कहीं ना कहीं फिर आप भेड़ बकरी की भीड़ में हो, फिर आप कंपटीशन में नहीं हो, आप किसी को बीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो स्वयं की 125% हो जाती है। तो फिर से देखो वही, स्वयं 100% तो होती है, प्लस कितना हो गई 25%। 125 का मतलब अपने आप से 25 प्रॉफिट में चली गई। तो यहाँ पर जो आपका बढ़ा हुई वैल्यू है वो 25%, 25% की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब यहाँ से कंपेयर कराओगे 25 का 100 कितना है 4 टाइम्स है, तो हम 40 का भी यहाँ पर कर देंगे कितना 4 टाइम्स, 40 इंटू 4 कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 160 यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं विद इन 10 सेकेंड ये एक आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं पे कि बहुत ज़्यादा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, क्वेश्चन आपने किए हैं, प्रैक्टिस करी हुई है, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होंगे। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, देखो मैथ्स है रीजनिंग है ये प्रैक्टिस का है। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है
है ना, उस टाइप का क्वेश्चन कभी किया हुआ है तो कभी भी कोई पूछ लेगा, कहीं भी आ जाएगा, आप उसको कर जाओगे। लेकिन आपने किसी टाइप का क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है और वो फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है, तो आपको लगेगा नहीं ये क्या बला आ गई हमारे सामने। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप इसमें कॉमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ट्राई करेंगे कि आपको हम क्वेश्चंस भी दे पाएँ। कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन पर टॉपिक तो दे ही देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई और बढ़ाई गई संख्या 600 है, तो यानी कोई संख्या थी 100 और उसमें प्लस कितना 20% की बढ़ोतरी हुई, और जो बढ़ाई गई संख्या वो 600 है, यानी 20%, यानी 20% है, ये जो 20% है ये 100% है, तो 20 वाली वैल्यू 600 है, तो 20 का 100 में देखेंगे तो कितना इंटू 5 है, 5 गुना है, तो हम यहाँ भी कर देंगे कितना इंटू 5, तो 600 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा 3000 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब कह रहा है फिर मूल संख्या और नया नंबर, तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर है 3000 और जो बढ़ा हुआ नंबर होगा उसमें 600 ऐड हो जाएगा, तो हम प्लस 600 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 3600 बन जाएगा। तो ये दोनों आपके नंबर होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 3000 और 36, यानी पुराना नंबर ओरिजिनल नंबर है और आपका न्यू नंबर, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, if a number is increased by 16 right 2 by 3% and the new number is 4900 then find the original number। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, 16 राइट 2 बाई 3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 16 राइट 2 बाई 3%। मैंने आपको बताया था अगर नहीं भी पता है तो 16 इंटू 3 प्लस 2 50, 50 बाई 3, 50 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं 100 2 से, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं 2 से, तो आपका ये कितना बन जाएगा 1/6 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है बात इतनी। तो ये जो आपका यहाँ पर 1/6 है ये किसके परसेंट के बराबर है, ये है आपका 1/6। ठीक है, अब 1/6 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये है कि पहले आपका ओरिजिनल ये रहा होगा, ठीक है, और इंक्रीज आपका ये हो गया, तो ये कितना 6 में +1 हो जाएगा, तो इंक्रीज होके वैल्यू कितनी बन जाएगी 7 बन जाएगी, और 7 वाली वैल्यू कितनी है, ये इंक्रीज होने के बाद ही तो बोल रहा है, वृद्धि होती तो नई संख्या है वो आपकी 4900 बन जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर आपका कितना था 6 था, तो 6 वाली वैल्यू कितनी होगी, अगर 7 7 है तो 6 7 कितना होगा 42, तो 4200 आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से बात क्लियर होगी, किस तरीके से क्या अप्रोच हम यहाँ पर लगा रहे हैं, उस अप्रोच को आपने समझ लिया तो बहुत आसान तरीके से कर जाओगे। दैट मीन्स अगर हम देखा जाए ये वैल्यू थी 100 प्लस 16 राइट 2/3% और ये 100%, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 116 राइट 2/3% की वैल्यू आपको गिवन थी 4900। आपको मूल संख्या पूछ रहा था कितना 100% की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा था, और 100% से यहाँ पर जाएंगे मल्टीपल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपका ये बनेगा, और यही आपका अगेन आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको पूरा अगर सॉल्व करोगे आपको यही आंसर मिलेगा, कहीं पे डाउट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% यानी 50% को हम लिख सकते हैं 50/100 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है 30% ऑफ x प्लस वाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है इतनी बात। इसको हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 3y। x को एक तरफ लाएंगे तो ये x इधर आएगा, तो आपका 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, माइनस वाला 5 है वो उधर जाएगा प्लस होगा, और 3y प्लस 5/8y होगा। तो इस तरीके से x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 8/2। 8/2 का मतलब हो जाएगा 4/1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x/y यानी रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, ये आपका रेशियो बनेगा। अब ये पूछ क्या रहा है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है वाई एक्स का कितना परसेंट है,
तो वाई एक्स का यानी वाई अपॉन एक्स इंटू 100 आपको करना है। तो वाई की वैल्यू 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना 25%। 25% देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, if 15% of x is equal to the 3 times of 10% of y then x is to y is। देखो इक्वल टू जब भी कभी दिया जाए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो नंबर हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट नंबर का 20% इज इक्वल टू है सेकंड नंबर के 30% के। ठीक है, तो जब कभी ऐसे दिया हो तो रेशियो यहाँ पर देखो, रेशियो कितना आएगा 2:3 आएगा 20-30 में। इसको रिवर्स कर दीजिए, ये तो यहाँ पर 20% और 30% था, इसको रिवर्स करेंगे तो 3:2 बनेगा। तो जो ये रेशियो आएगा ये आपका नंबर्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल ये नंबर रहे होंगे उनका रेशियो आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर है वो 3 और सेकेंड नंबर 2 रेशियो में रहा होगा। करके देख लो, 3 को मान लेते हैं 300 और ये 2 है इसको मान लेते हैं 200 और इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। तो 300 का 20% कितना आएगा 60 और 200 का 30% कितना आएगा 60। तो देखो आपस में इक्वल है कि नहीं। तो नंबर्स का रेशियो क्या करना है, पलट देना है, तो उनके नंबर्स का रेशियो आ जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इसी तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा है, कह रहा एक्स है एक नंबर और एक वाई नंबर है, दो नंबर हैं एक्स और वाई। 15% यानी इसका 15% इक्वल टू वाई का 3 टाइम्स ऑफ 10% यानी 10% का इंटू 3, तो यानी कि ये आपका 15% इज इक्वल टू ये कितना बना 30%। तो इसका अगर हम रेशियो देखें तो ये रेशियो बनेगा 1:2 और रेशियो को रिवर्स कर दीजिए तो नंबर्स का रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी एक्स और वाई का रेशियो कितना आएगा, x:y है, इनका रेशियो आ जाएगा 2:1। ये हैं दोनों नंबर एक्चुअल में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो x और y का रेशियो कितना होगा 2:1। क्लियर है बात अच्छे से। A student multiplied a number by 4/5 instead of 5/4, what is the percentage error in the calculation। अब देखो इसमें करने के लिए आपको बहुत एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। एक यहाँ पर एक चीज़ ये कर लीजिए, जब भी कभी जो जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसके नीचे का जो नंबर है उसका एलसीएम लो, 5 और 4 का एलसीएम ले लो और नंबर मान लो कि वो 20 नंबर था, उसमें मल्टीप्लाई करना था। स्टूडेंट मल्टीप्लाई या नंबर बाई 4/5 यानी एक नंबर में 4/5 से मल्टीपल करना था, तो 4/5 से मल्टीपल करना था, सॉरी यहाँ पर 5/4 से मल्टीपल करना था। और उसने कर कितने से दिया 4/5 इंस्टीड ऑफ 5/4, तो 5/4 की जगह पे 4/5 से कर दिया। अगर 5/4 से किया होता तो टोटल नंबर कितना 4×5 = 20 और 5×5 = 25, तो हमको 25 मिला होता। बट उस बंदे ने कर क्या दिया, उस बंदे ने यहाँ पर प्रॉब्लम कर दी। प्रॉब्लम क्या कर दी, जो नंबर था उसमें मल्टीप्लाई 4/5 से कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर हमको कितना नंबर मिलेगा 16 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो वही पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने में एरर कितना आया। तो एरर में अगर देखेंगे तो कितना नंबर हमारा कम आया, एक्चुअल में नंबर आना चाहिए था कितना 25, बट नंबर तो हमें 16 ही मिला। तो कंपेयर करो कितना परसेंट कम आया, अगर वैल्यू में देखेंगे तो 9 कम है। ठीक है, और 9 को अगर हम कंपेयर कराएंगे इससे 25 से, तो ये 25 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 100, तो ये आपका 4 आ जाएगा और 9 4 जा कितना बनेगा 36। तो 36% की कमी आई है नंबर में। बात क्लियर है, जो एरर आया है वो 36%, इन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जरूरी नहीं है आप 20 नंबर कोई नंबर लो, 20 का मल्टीपल कोई नंबर ले लो, इसलिए हमने 20 लिया क्योंकि 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ नंबर 100 था, ठीक है, 100 का 5/4 करो, तो ये देखो यहाँ पर 25 जा 125 आएगा। अगेन यहाँ पर 100 इंटू 4/5 कर दो, तो ये कितना बनेगा, ये आपका 80 आएगा। कितना नंबर कम आया 45। ठीक है, तो 45% निकाल लो, 45 अपॉन 125 से कंपेयर कराएंगे इंटू 100 आएगा। 25 4 जा 25 5 जा 5 9 जा और 9 4 जा 36। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी आंसर अगेन वही आ जाता है। दैट मीन्स आप कोई भी नंबर ले लो, बट ऐसा नंबर लेना कि दोनों से ये जो नीचे नंबर है ना डिवाइड हो जाए, बता के पॉइंट में चला जाए, तो वो आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी, नासमझी हो जाएगी और आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो वही बच्चे इस तरीके से करते हैं, जिनको अप्रोच ये पता चल जाती है तो वो बहुत जल्दी वहाँ पर आंसर देके निकल जाते हैं। क्लियर है बात। अ स्टूडेंट
multiplied a number 7 by 12 instead of 11 by 16 then find the percentage error एज इट इज क्वेश्चन है, वैल्यू यहाँ पर चेंज है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से, कितना आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर देखो 12 और 16 है, तो कोई नंबर इनका एलसीएम ही ले लो ना, वही नंबर डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम ऑलवेज नंबर डिवाइड होता है। तो वहाँ पर एक्चुअली उसको 11 बाई 16 से मल्टीप्लाई करना था, उसने कर दिया 7 बाई 12 से। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना 48 होगा, तो हम मान लेते हैं नंबर वो कितना रहा होगा 48। 48 इंटू पहले ओरिजिनल नंबर ये था 11 बाई 16 से मल्टीप्लाई करना था, तो वैल्यू कितनी आती 16 3 जा 48 और 3 इंटू 11 नंबर पहले 33 आना था। बट 48 में मल्टीप्लाई उसने कितने से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 7 बाई 12 से। तो 12 4 जा और 4 7 जा 28, तो नंबर कितना आया 28। कितना कम नंबर आया 5। कितने से कंपेयर करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है उसी से तो हम एरर देखेंगे, अपॉन में 33 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 500। 500 डिवाइडेड बाई 33 करेंगे, 33 1 जा 33, बचेगा आपके पास 17, 170 हो जाएगा, और 33 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो पाएगा, तो ये यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अगर 15 पॉइंट वाला ऑप्शन देखें नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक करके निकल सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अगर दूसरा भी 15 वाला ऑप्शन होता तो हम फ्रैक्शन पे और आगे जाके सॉल्व करते। तो ये यहाँ पर तरीका होता है एग्जाम में सॉल्व करके आंसर टिक करने का, जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट में यहाँ पर सॉल्व करो। क्लियर है बात अच्छे से। नेक्स्ट, 1 fruit out of every 25 fruit in a fruit basket is spoiled। दैट मीन्स वो कह रहा है कि एक फ्रूट है 25 में से किसी बास्केट में खराब होता है। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट वर सोल्ड। जितने भी स्पॉइल्ड, जितने भी मतलब टोकरी में एक तरीके से खराब फल थे, उसका 60% बिक जाता है। कहते ना कि जैसे कि मान लो ठेले पे कोई लगाए हुए हैं, आम लगाए, आम में वो क्या करते हैं, कुछ आम खराब हो जाते हैं तो खराब वालों को एक साइड लगा देते हैं, उनका रेट अच्छे आम से कम रेट में बेचते हैं। अच्छे आम मान लीजिए 50 रुपए हैं, तो वो लगाते थे भैया 30 रुपए में। तो कई लोग आते हैं जो 50 वाला नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको क्या लगता है, अरे थोड़ा ही सा तो खराब है, हटा देंगे, 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो वो 30 में खरीद लेते हैं। दैट मीन्स वो खराब वाले आम भी बिक जाते हैं। हाँ, वो आम बिल्कुल नहीं बिकते हैं जो पूरी तरीके से सड़ चुके होते हैं, उनको तो फिर आप 10 रुपए में दोगे तब भी कोई नहीं लेगा। हालांकि आप भी फिर रख के वहाँ पर नहीं बेचना चाहोगे जो पूरी तरीके से खराब हो गए। क्लियर है, क्योंकि कोई भी इंसान आएगा तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा करेगा, कैसी चीज़ें बेच रहे हो। तो फलों के एक टोकरे में 25 फलों में से एक फल खराब है। दैट मीन्स आपके पास मान लीजिए टोटल 25 फल हैं, तो 25 में यहाँ पर क्या होगा, एक आपके पास खराब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए 24 हैं वो आपके अच्छे होंगे। ठीक है, 24 आपके यहाँ पर अच्छे भी होंगे। क्लियर इतनी हुई बात। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। मान लेते हैं खराब हुए जितने भी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, बट टोटल आमों से कंपेयर कराओगे तो फिर आपकी परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 100 आम थे, अब 25 में एक खराब होता है, 100 में कितने 4 खराब होंगे, क्योंकि 25 में एक ही आम खराब होता है। तो ये अगर 4 गुना है तो 1 का 4 गुना 4, तो ये तो 4% ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, बट अपने आप में जो ये सारे के सारे खराब आम हैं, तो खराब आम मान लेते हैं 100% हैं, वो अपने आप में खराब हैं, उसमें भी 60% क्या हो जाते हैं, इनकी बिक्री हो जाती है। ठीक है, और जो 40% हैं इनकी बिक्री नहीं होती है। यदि विक्रेता ने 48 खराब आमों का विक्रय किया, ध्यान से समझना, 48 खराब आमों का विक्रय किया, यानी 60% जो बिक्री हुई है वो ये 48 है। तो देखो 60 वाली वैल्यू अगर 48 है तो 40 वाली वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, तो 6 जीरो से देखें, 6 8 जा 48, तो 4 8 जा 32, यानी 32 ये रहे होंगे जो 40% की वैल्यू है, और 48 आपका रहा होगा 60% वाला। तो टोटल अगर हम आम ऐड करें, खराब आम टोटल कितने होंगे 80, जो कि आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिया था 100%, ये एक्चुअली यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू थी। तो 100% खराब आम की वैल्यू कितनी है 80 है।
ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो एक वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 80 गिवन है। खराब आम, ये टोटल खराब है 80 आम, जिसमें से 48 बिक गए, 32 नहीं बिके थे, बट टोटल खराब 80 थे। तो आपको करना क्या है, पूछा क्या उसने, तो टोकरी में फलों की संख्या, दैट मीन्स खराब और अच्छे मिला करके टोटल कितने सेब थे, यानी एक वाली वैल्यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो ये वाला है इससे यहाँ पर कंपेयर करके आप सॉल्व करो। 1 इज इक्वल टू कितना है, 80 है, तो टोटल आम कितने, 25, तो 25 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका ये 80 इंटू 25, आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 25 8 जा 200, और एक आपके पास और जीरो आ जाएगा, तो इस तरीके से आंसर कितना, 2000 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो 2000 टोटल आम यहाँ पर होते हैं। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की 100 मान लो, 60% कम है तो इसकी आय 40 ही होगी। तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60/40 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3/2, और 2 से ये 50 आ जाएगा, 53 जा 150। दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो कितना, 150% है ज़्यादा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। जो बी की वैल्यू है वो कितना, 150% ज़्यादा है। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 20% कम, और ए की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी की आय 200 हो तो बी की आय बताइए। तो देखो यहाँ पर 3 लोगों को कंपेयर कराया गया, ए बी और सी। ए की आय सी की आय से 10% कम है, तो देखो अगर 10% कम है तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए की आय सी की आय से 10% कम, सॉरी ये होगा 9, ठीक है। और ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। अगर ये 20% कम है बी से, दैट मीन्स 80% की वैल्यू ये है। अगर 80 वाली वैल्यू 9 है तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वाली वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 आएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45/4, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/4। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर बन गई। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम रेशियो बनाने में जब भी हम बनाते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब में इंटू 4 कर दो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये 36 बनेगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 45 रह जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। तो 36, 45 और 40 ये बनेगा। कह रहा सी की आय 200 है, तो 40 वाली वैल्यू कितनी है, 200। पूछा क्या है, बी की कितनी होगी, बी की सैलरी पूछ रहा है। तो देखो 40 वाली वैल्यू अगर 200 है तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 40 पंचे 200 होता है, तो 45 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कैलकुलेशन इतना फास्ट आना चाहिए, पता लगे आप इस तरीके से कर रहे हो। 40 वाली वैल्यू 200 है, 45 वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 200 इंटू 45 डिवाइडेड 40, फिर यहाँ पर कर रहे हो 5, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 पंचे 25, 5 को 20 और 2 22, तब जाके आपका 225 आंसर आ रहा है। तो बी की आय यहाँ पर हो जाएगी 225, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। क्लियर है, नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन इन विच द टोटल मार्क्स वर 500, टोटल मार्क्स जो एग्जाम है वो 500 का है। ए स्कोर 20% मोर मार्क्स देन बी, तो यहाँ पर ए है, बी है, बी स्कोर 60% मोर मार्क्स सी, एंड सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन डी। तो 4 यहां पर कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में बैठे हुए थे। अब यहां से लास्ट वाले से सॉल्व करते हुए चलते, सी स्कोर 20% लेस देन डी, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 20% 80 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या कह रहा है, बी की अगर हम बात करें, बी स्कोर 60% मोर देन सी, तो 80 का 60% होगा 48, और 48 अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी कितना कितना मार्क्स हो जाएगा, 128।
अब ए की बात कर लो, ए स्कोर 25% मोर मार्क्स देन बी, बी से कितना है 25%, 25% होता है 1/4, तो 128 का 1/4 कर दो, 25% आ जाएगा, तो कितना आएगा 32 आएगा। और 128 में अगर हम 32 ऐड कर दें तो ये कितना वैल्यू बन जाएगी 160 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये बन जाएगा। अब इस यहाँ से आपको अगर रेशियो बनाना है तो बना लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट सीधे यहीं से कर जाओ। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तो डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो डी को कितना मिला, यहाँ पर डी को कितने मिले 100 मार्क्स। बट यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, टोटल मार्क्स आपके ये थे। अब यहाँ पर यदि ए को 80%, तो ए की यहाँ पर वैल्यू इसने दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए को कह रहा है 80% मार्क्स मिला हो, तो 80% की वैल्यू है डबल 160, और 160 का हाफ कर दो 80, तो डी के लिए पूछा गया है, डी को कितना मार्क्स मिला होगा उसका हाफ कर दें 50%, और 50 का डबल 100 हो जाएगा, जैसे 80 का डबल 180 तो 50 का 100, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 50% होगा। डी के जो मार्क्स आए होंगे वो 50% मार्क्स आए होंगे। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, यदि उसके व्यय में 25% वृद्धि होती है, तो देखो मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसकी जो इनकम है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनकम है वो 100 रही होगी, 100 में वो क्या करती थी 90% एक्सपेंड कर देती थी, 10% सेव करती थी, ठीक है, ये है उसका यहां पर एक्सपेंडिचर और ये है इसका सेविंग। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, इफ द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 25%, 90 का 25%, 90 का 1/4 कर दो, 4 से करोगे तो 22.5 आएगा, ठीक है, और 22.5 अगर हम ऐड कर दें 90 में तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 112.5 आएगा, 22 हमने इसमें ऐड करा। और क्या कह रहे हैं, द सेविंग इंक्रीज बाय 30%, सेविंग कितनी इंक्रीज हो जाए 30%, 10 का 30% 3 आएगा, मतलब सेविंग 13 हो गई होगी। क्लियर है बात। टोटल अगर हम इनकम की बात करें तो ये आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो आप खर्चा करते हो जो बचाते हो, अगर वो उसको हम ऐड कर दें तो वही तो आपकी टोटल इनकम होती है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125.5, ये इनकी यहां पर इनकम हो गई। इतनी बात क्लियर है। तो पहले इनकम कितनी थी 100, अभी इनकम कितनी है इतनी, कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ है 25.5%, इतनी इनकम अनु की बढ़ गई है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से बात। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से परसेंटेज के पार्ट 1 को समझा होगा। कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए थे, अभी हम एडवांस लेवल तक जाएंगे जहाँ पर आप क्वेश्चन देख के हिलेगा भी नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आपको समझ आया है तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।